अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आरजे जाहिर जमील आपके साथ प्रोग्राम जी हाँ शोले के साथ। और आज हम थोड़ा यूनिक किस्म का टॉपिक यहाँ पे लेकर आए गए और मैं ये समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो घर घर का टॉपिक है और उन तमाम घरों का टॉपिक है जहाँ पे जो है वो बच्चे होते हैं। और आज असल में एक अजीब ही किस्म का एक टॉपिक है, एक शिकायत जो है वो लेकर आई है। LHW यानी कि लेडी हेल्थ वर्कर को शिकायत है एक आम खातून से कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो नहीं पिलवाती। दूसरी बात, आम खातून को ये शिकायत है कि LHW उनसे बदतमीज़ी करती हैं, ज़बरदस्ती जो है वो उनसे कहती हैं कि पोलियो के कतरे पिलाइए और मतलब अपने लिहाज से वो देखा जाए तो वो बदतमीज़ी भी करती हैं, जो भी XYZ वर्डिंग्स हैं वो देती हैं। तो पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे साथ जो खातून मौजूद है उनका बच्चा भी है हमारे साथ, तो हम बात करेंगे उन खातून से। जी अस्सलाम वालेकुम बशीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप मुझे एक बात बताएं, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं पोलियो के कतरे पिला के अपने बच्चे को बीमार कर दूं? हाँ ये बात तो सही है। अच्छा आप क्या कहती हैं कि मतलब ये कि पोलियो के कतरे पिलाने के बाद आपके बच्चे को बुखार चढ़ जाता है? नहीं भाई, मोशन लग जाते हैं इतने, उसको लगता ही नहीं है पोलियो के कतरे। पोलियो के कतरे मैं पिलाऊं क्यों? मुझे पहले ये बताओ, मेरे बच्चे की क्या टांग टूटी हुई है? नहीं नहीं, अल्लाह न करे ऐसा। हाँ, तो फिर इसका कौन सा फायदा है मुझे बता दो। इसका फायदा भी बताएंगे। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैडम आप? ठीक है वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं इनकी बात सुन रही थी, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। मैडम बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि लोग जो है वो ज़बरदस्ती करके इस तरह से पोलियो के कतरे पिलाते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं ये बात, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। आपने देखा है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें कितने पैरालाइज लोग मौजूद हैं। तो मैं तो नहीं पिलाती अपने बच्चों को कतरे वतरे। मेरे तो 5 बच्चे पहले से मौजूद हैं, सबकी टांगे सही हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, हम क्यों पिलाएं? एक मिनट दादा, इनकी बात मुकम्मल होने दो। आप एक फ्यूचर सोचे मैम। नहीं, सब सही होता है, अल्लाह ताला बैठा हुआ है ना भाई, वो सब कुछ सही। अल्लाह पाक बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक के वसीले भी आगे बनाए हुए हैं। ये सब जो है अमेरिका की चाल है और कुछ नहीं है। ये खाली हमारे बच्चों को माजूर करने वाली जो ना इनकी प्लानिंग है, ताकि जो मुसलमान है ना वो सब जो है ना नीचे नस्तो नाबूद हो जाए। देखिए इनकी तो जॉब है। एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि जो हमारी वैक्सीनेशन होती है वो पाकिस्तान से बनी जाती है और पाकिस्तान में हमें क्या पता, ना हम पढ़े ना लिखे, हम तो देहातों में रहने वाले, हमें क्या पता क्या। तो सर इसीलिए तो हम आपको समझाने के लिए आए हैं कि ये चीजें जो है ये पाकिस्तान में बनती हैं। हम अमेरिका को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं। भाई मेरे मर्द ने बोल दिया साफ साफ कि भाई अगर तू कतरे पिलाएगी ना तो मेरे से पैसे लेने की जरूरत नहीं है दवाई शवाई की। अच्छा चले एक मिनट, आप मुझे ये बताएं कि मोस्टली जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जी, तो वो अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। बैठ जा तू सही करके। हाँ अच्छा नाज़रीन, अब कहाँ का गुस्सा कहाँ उतारा जा रहा है? अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह बच्चों को नहीं पिलाया जाता था वो कम पढ़े लिखे लोग क्या बता रही थी, आप मुझे ये बताइए। सर मैं सिर्फ और सिर्फ इनको समझा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये माँ है, बीइंग अ मदर, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई भी एक इंसिडेंट हो जाता है इंटरली तौर पे, वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, अंदरूनी तौर पे पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। जो मेरे 5 बच्चे पहले से हैं इतने हट्टे कट्टे, उनको तो कुछ नहीं हुआ। हमें कैसा? अच्छा पिलाने का फायदा बताओ, उसको पिलाने का फायदा क्या है? आपने मेडिकल करवाया उन बच्चों को? हाँ, बच्चे मेरे सही हैं, उनको तो ना हंसी ना नजला ना बुखार ना कुछ भी तो नहीं होता। हाँ तो पागल हो जाते, मैंने सुना है ना। नहीं पागल हो जाते हैं बच्चे, मर भी जाते हैं, दौरे पड़ जाते हैं, दिमागी दौरे पड़ते हैं। मैम ये गलत कॉन्सेप्ट आपने ले लिया है। कुछ नहीं ले लिया, हमारे उधर हुआ तो था, आपने सुना नहीं है खबरों में कि गांव के अंदर एक गलत दवाई पिला दी थी तो बच्चा मर गया। बिल्कुल उसका एक्शन लिया गया था मैम। तो आपका क्या मतलब है? प्यारे प्यारे बच्चे मार दें? मैम हमारा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। हमारा वेल सेटिस्फाइड होता है डाउ से, हमारा सिविल से, आगा खान से बाकायदा वेरीफाइड होता है। तो जहाँ से तो आप नहीं जानते मेडिसिन से क्या क्या होता है, हमें क्या पता? मैम तो हम आपको बताने के लिए ही तो आते हैं वहाँ पर। अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है आपकी जो वो आती ना लेडियां पेड़ियां, वो इतनी बदतमीजी करती हैं और अगर नहीं पिलाए ना तो वो बोलती है हमसे पैसे ले लो ताकि हम ये निशान लगा के चले जाए। तो आप इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले तो रहे हैं, जब तो यहाँ आके बैठे हैं। मैम इसके खिलाफ एक एक्शन है कि आप डायरेक्टली कॉल करें रेंजर्स को और उसी वक्त आप बुलवा लें।
उनके साथ तो खुद वो पिस्तौलें ले लेके खड़े होते हैं, हम क्या बड़ी कॉल बड़ी करें? पिस्तौलें, हाँ। पुलिस वाले आते हैं साथ, तो इतने, और वो और धमकी दे रहे होते हैं, धड़ धड़ करके दरवाजे पे ऐसे दौड़ी होता है। मैम इस वक्त मेरे पास भी पुलिस वाले आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पोलियो के कतरे अगर ना पिलाए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स हैं, अगर पोलियो के कतरे ना पिलाए जाएं तो हम यहाँ से एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अब आप ये बताओ ना, मेरा मियाँ करता है मजदूरी, अब वो 200-500 रुपए लेकर आता है हमारे खाने के लिए, दवाइयों के लिए, जब मेरे बच्चों को लगता ही नहीं है तो मैं क्यों पिलाऊं? मुझे बताओ ना, आप दोगे मुझे? आप तो अपना वो पूरा कर ले, तो ये लेके बैठी हुई ना, ये देखो ये पूरी कर लेंगे और वो निशान लगा के चली जाती है, अपनी तो तुम कमाई कर रहे हो। सर आप मैम आप ये बताएं, आई एम सो सॉरी मैम, आप ये बताएं कि आप एजुकेशन क्यों दिला रही हैं अपने बच्चे को? मेरे सामने क्योंकि फर इंग्लिश बोले, एजुकेशन, ये क्या होता है? चलिए मैं आपसे उर्दू में बात कर देती हूँ। तालीम आप अपने बच्चों को क्यों दिला रही हैं? ताकि वो बड़ा आदमी बन जाए। पोलियो के कतरे पी के बड़ा आदमी बनेगा? पोलियो के कतरे पीकर वो इंटरनली तौर पे यानी कि अंदरूनी तौर पे वो बहुत अच्छी तरीके से सेहतमंद रहेगा। देखिए बात ये है, नहीं मुझे पहले ये बताओ, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बुड्ढे खुड्डे हो गए, मेजर शेजर गुजर गए, सारे सियासतदान गुजर गए, उन्होंने भी पोलियो के कतरे पिए, हमारे बच्चों को पिला रहे हैं। क्या आप गई थी वहाँ पे? क्या आपने देखा था कि वो लोगों के पोलियो के कतरे पिए? ये तो निकला ही अभी है, ये तुम लोग टुंटने लेके घूमते ये रहते हो। अभी नहीं निकला, ये काफी टाइम से हो चुका है। ये ना हम पिलाते, 40 साल हो चुके हैं, इसको 40 साल हो चुके हैं, ये 40 साल से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। 1-2 इंसिडेंट हो जाते हैं, कैसे हो जाते, बच्चा मर जाए। अब आप एक बात बताएं, नहीं, लोग केयर नहीं करते। किसी को पता था प्लेन क्रैश हो सकता है? लोग केयर नहीं करते। तो हमें नहीं, तो गलती होती उन्हीं लोगों की है। इतने पढ़े लिखे लोग हो, इतना बड़ा जहाज चला रहे हो, गलती भी तुम लोगों की होती है और मरने वाले बेचारे मर जाते हैं, तो गलती भी तो तुम लोगों की है। अच्छा चलें, बात तो इस वक्त प्लेन का जो मेन पर्सन है ना वो आप हैं, और गलती आप कर रही हैं कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रही। मैं बार-बार जो है ना मैं अपने मियाँ को नाराज नहीं कर सकती। मेरा बंदा थक गया है मेहनत कर करके, वो 6 बच्चों को दवाइयाँ दिलाएगा। मेरे पास सिर्फ एक मिनट मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पिलाते हैं। मोस्टली मैं ये समझता हूँ कि 85% लोग जो है वो अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाते हैं। yes. अच्छा, अब पिलाने के बाद भी अगर बीमारियां हो, सुनिएगा मेरी बात, पिलाने के बाद भी हो और ना पिलाने पे भी बीमारियां, तो बीमारियां तो बेसिकली गंदगी से होती हैं। तो जहाँ पे आपकी सफाई सुथराई नहीं होगी वहाँ पे, सुनिएगा मेरी बात, फिर गंदगी साफ करवाओ ना, पोलियो क्यों पिला रहे हो? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो गंदगी, जहाँ पे गंदगी होगी, जहाँ पे गंदगी होगी, जहाँ पे सफाई सुथराई नहीं होगी, नहाए मतलब अपने नहाने का सफाई सुथराई का ख्याल नहीं होगा, कपड़ों का, खाने से पहले आपने हाथ वॉश करना है, जैसे हमारी हुकूमत ने भी कई दफा फरमाती है और हर एड में यही कहती है कि 20 सेकंड पहले आप हाथ धो, खाना खाने से पहले, या हर दफा आप हाथ धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथ के जो नाखून होते हैं, नाखूनों में जरासीम लगे हुए होते हैं, वो जरासीम आपके खाने के साथ पेट में जाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। तो कहने देखिए मेरी बहन, बात ये है कि जो ये कह रही है बिल्कुल सही कह रही है अपनी जगह। उसकी वजह सारी ये है कि इन लोगों ने बाकायदा इसकी तालीम हासिल की मेडिकल की, और फिर LHW जितने भी हैं वो अपनी ट्रेनिंग लेकर आती हैं और फिर कहीं जाके आप लोगों के दरवाजों तक पहुंचती हैं। बेसिकली आप देखें, इतनी गर्मी सर्दी खज़ा बाहर में आपके घर तक पहुंचती हैं आपके बच्चों के सेहत के लिए, आपके बच्चों की और आपके सेहत के लिए, ताकि जो है वो सेहतमंद माशरा जो है वो तश्कील दिया जाए। और सर माजरत के साथ सर मैं आपकी बात काट रही हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम लोगों ने एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल लेवल पे भी पोलियो के कतरे पिलाए। तो क्या अगर वो लोग भी आपकी तरह सोचते रहेंगे तो फिर किस तरह से ये आगे बढ़ेगी? मुझे क्या समझ रहे हैं, आप बहुत सेंसिबल पाकिस्तानी है, इसलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत सेंसिबल, आप हमारी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी शहरी है, और हम पाकिस्तान और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा और अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, नहीं कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सेकंड, कुछ भी नहीं होगा, ये हम आपको कहते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आपने अपने बच्चे की सेहत और सफाई का ख्याल रखना है। सेहत और सफाई का सेहत और सफाई का ख्याल रखना। पहले बताओ, लाइट आती नहीं है, पानी देते नहीं है, कचरा इतना रोडों पे पड़ा हुआ है, तो क्या सारे काम हम नहीं करने? तो फिर आप एक बात बताइए कि रोडों पे अपने कचरे वाले पे अपने बच्चों को बिठाना ही क्यों है? क्या मतलब, हम रोडों पे क्या बिठा रहे हैं? हम तो घर पे बैठे होते, जरासीम फिर भी घर में आ रहे होते, इतने मोटे मोटे मच्छर आ रहे, कोई गाड़ी स्प्रे करने नहीं आती है। मैम आप टाइफून ले ले, टाइफून हम ले ले। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमारी
यहाँ पे जो मौजूद हैं जिन्होंने शिकायत की है आके, खातून और लेडी हेल्थ वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं। फैसला ये जो है वो हो गया है और फैसला ये है कि ये कह रही हैं कि अब पोलियो के कतरे की पिलाएंगी, क्योंकि अभी इनके और भी छोटे बच्चे घरों में मौजूद हैं, इनके पड़ोसी भी हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। ये एग्री हो गई हैं इस बात पे पिलाने की, क्या कहते हैं? मैम, हम आपको श्योरिटी देते हैं कि इसके आपको कोई नुकसान नहीं होंगे। आप इस चीज की श्योरिटी हमसे ले सकती हैं। भाई मैं आपकी बात मान सकती हूँ, मैं करके देख लेती हूँ, करने में कोई हर्ज नहीं है, सही है। अगर ये लोग हमारे बच्चों के लिए इतना जो है ना घूमती है फिरती है तो हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं, आपके बच्चे हम ये चीज वेरीफाइड करते हैं गाँव वगैरह से, गाँव लैब से वेरीफाइड होता है। आप बेफिक्र रहिए इस चीज के लिए। बस आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको सफाई का ख्याल रखना है अपने बच्चों को, क्योंकि ये जो 5 साल से 7 साल की एज होती है, मतलब छोटी उम्र से 7 साल की एज होती है, ये एज बहुत क्रिटिकल होती है। इसमें आपको इनकी सफाई का ख्याल रखना है। चलिए नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे आपने देखा मैडम एग्री हो गई है पोलियो के कतरे पिलाने के लिए और हमें बहुत अच्छा लगा। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, आज के प्रोग्राम का बेसिकली यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को सेहत और सफाई का खास ख्याल रखें, आप खुद भी रखें, और जब आप खाना वाना भी पका रहे होते हैं तो कोशिश करें कि जो ख़वातीन स्पेशली जो घर में मौजूद हैं, आप अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आज डिजिटल एंटरटेनमेंट का खूबसूरत सा प्रोग्राम शोले, और जिससे हमारी पहचान है, नाम उसका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद।